Hello student, last video we start a new lesson, lesson number 3rd. Today we are continue this lesson, so start. Roman historian have a rich collection of source to go on which we can broadly divided into 3 ग्रुप्स, यानी कि जो रोम के जो इतिहासकारों के पास जो स्रोत सामग्री यानी कि जो सोर्सेज थे वो इतने बहुत ज़्यादा यानी कि विशाल रूप में उनके पास सोर्सेज थे। उनके पास बहुत से ऐसे सोर्सेज थे अलग अलग इतिहासकारों के पास, और जो ये सोर्सेज थे इन संपूर्ण जो सोर्सेज जो स्रोत सामग्री थी उनको उन्होंने 3 जो अलग अलग जो पार्ट थे ग्रुप्स थे उसमें डिवाइड किया था। तीन ग्रुप्स में उन्होंने इन सोर्सेज को डिवाइड किया था। फर्स्ट टैक्सेस, सेकंड डॉक्यूमेंट एंड थर्ड मटेरियल रिमेन्स, यानी कि एक जो थे टैक्सेस यानी कि जो पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तकें वगैरह जो होती थी, जो लिखावट में होती थी वो पुस्तकें, साथ ही साथ सेकंड डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेज होते थे, जो प्राचीन काल में जो दस्तावेज मिलते थे वो, और थर्ड जो होते थे मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो भौतिक अवशेष होते थे, जो खुदाई से जो अवशेष प्राप्त होते थे वो इनके जो सोर्सेस थे, जिसके अकॉर्डिंग ये जो रोमन हिस्टोरियंस हैं वो रोमन जो साम्राज्य था, एपिक जो रोमन साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी उबाते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो 3 जो सोर्सेस थे जिसमें टैक्सेस, डॉक्यूमेंट और मटेरियल रिमेन्स थे, उसमें टेक्सटाइल सोर्सेज इंक्लूड हिस्टोरी ऑफ द पीरियड राइट बाय कंटेम्परेरीज, यानी कि जो हम देखते हैं जो लेखन सामग्री थी यानी जो पाठ्य जो स्रोत में शामिल थे वो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास था। मतलब उस समय जो लोग उस पीरियड में रहते थे उनके द्वारा उस काल का यानी कि उनके समय का जो इतिहास था उसे उसमें जो टेक्सेस में लिखा गया था। दीज वर यूजली कॉल्ड एनालाइज बिकॉज दे narrative was constructed on a year by year basis। इसे जो उस समय का जो टेक्सेस का जो हिस्टोरियंस थी उसे हम जो अगर देखें सामान्य भाषा में एनालाइज कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग थे, जो लेखक थे जिन्होंने इसे लिखा था वो ईयर बाय ईयर यानी कि प्रति वर्ष इस तरीके की जो चीज़ें थी उनको लिखते थे। लेटर्स, स्पीच, सरमोन्स, लॉज एंड सो ऑन, इसके अंदर पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि इसमें शामिल होते थे। सेकंड जो डॉक्यूमेंट थे उसमें डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरी। इंस्क्रिप्शंस वर यूजली कट ऑन स्टोन। जो हम देखें जो सेकंड जो डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज के जो स्रोत थे उसके अंदर हमने देखते हैं जो इंस्क्रिप्शन यानी कि जो अभिलेख होते हैं वो थे, और साथ ही साथ पेपराइस जो पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी हुई जो पांडुलिपियाँ थी वो इसमें शामिल होते थे। जैसे अगर हम इंस्क्रिप्शंस को देखें, इंस्क्रिप्शन में जो यूजली कट ऑन स्टोन, so a large number survives and in both Greek and Latin। जो अगर हम देखते हैं जो अभिलेख होते हैं वो आम तौर पर पत्थरों की शिलाओं पर खोद कर लिखे जाते थे, और इनको जो नष्ट कर ये इसलिए ये नष्ट नहीं होते थे, ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते थे। और जो ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं वो यूनानी और लैटिन भाषा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो पेपैरिस है वाज ए रीड लाइक प्लेन ऑफ ग्रो अलॉन्ग विद बैंक ऑफ द नील इन इजिप्ट एंड वाज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल दैन वाज वेरी वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। इसके साथ जो पेपराइस एक पौधा होता है, जैसे जो अपने सरकंडा यानी सरकंडे का जो पौधा होता है उसी की टाइप का जो एक पौधा होता है
जो मुख्यतः जो मिस्र की जो नील नदी है, इजिप्ट यानी जो मिस्र है, मिस्र की जो नील नदी है उसके किनारे पर उगाया जाता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। साथ ही साथ जो डेली डेली लाइफ है यानी कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उसका व्यापक इस्तेमाल होता था। बहुत बड़े जो लार्जली यूज़ यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाता था। थाउजेंड ऑफ कॉन्टैक्ट अकाउंट लेटर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट survives in papyrus and have been published by scholars who are called papyrologists। यानी कि जो इसके हम देखें तो जो हज़ारों की संख्या में जो संविदा पत्र यानी कि जो संविदाएं यानी कि जो गवर्नमेंट की ओर से निकाली जाने वाली जो अनाउंसमेंट नोटिस होते थे वो, साथ ही साथ अकाउंट लेखन होते थे, संवाद पत्र लेटर्स होते थे और साथ ही साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी सरकारी दस्तावेज होते थे, वो भी पेपेरियस पर लिखे जाते थे। और जो पेपेरियस पर जो लिखे जाते थे उन्हें पेपरारोलॉजिस्ट यानी कि जो पेपरालस शास्त्री के कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित होते थे। यानी जो पेपरियस जो पत्र होते थे उसको लिखने वाले पेपेरियस शास्त्री यानी कि जो पेपरोलॉजिस्ट के नाम से उन्हें जाना जाता था। मटेरियल रिमेन इंक्लूड ए वेरी वाइड एस्ट्रोनॉट ऑफ आइटम द मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर यानी कि जो भौतिक अवशेष होते थे उसमें अनेक प्रकार की चीज़ों को शामिल किया जाता था जो मुख्य रूप से पुरातत्वविद यानी कि जो खुदाई से जो प्राप्त होती थी उन चीज़ों को इसमें लिया जाता था। और जो अपनी खोजों में मिलती है जो उनकी जो खोज होती थी उसमें अनेक चीज़ें मिलती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग मेमेंटोज एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पोइट्री, कॉइन, मॉसिल्स, इवन एंटायर लैंडस्केप। यानी कि इसके जैसे कि अगर अपन इसके उदाहरण में माने इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पिक्चरकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे कि हवाई छायांकन, इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देता है। Each of these sources can only tell us just so much about the past। ये जो सभी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने जो टैक्सेस देखे, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट देखे और उसके साथ जो मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो हमें पुरातात्विक जो स्रोत है वो सब चीज़ें हमने देखी, तो ये सब हमें जो पुरानी समय की यानी जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। द combining theme can be fruitful exercise, but how well these are done depend on the historian skill। ये सब चीज़ें हमें जो जानकारी देने के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो इन स्रोतों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यह चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि ये हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। तो हमने देखा कि जो रोमन जो इतिहासकार थे उनके पास जो इतिहास जो रोमन जो एम्पायर है उसके जो हिस्ट्री है उसको जानने के कई ऐसे जो उनके पास सोर्सेज थे जिन्हें उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो टैक्सेस थे, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड इज़ मटेरियल रिमेन। टैक्सेस में हमने देखा कि जो एनालाइज यानी कि ईयर बाय ईयर जो चीज़ लिखी जाती थी टैक्सेस में, जैसे लेटर, स्पीच, सरमोनियंस, लॉ एंड सो ऑन, इस तरीके के जो टैक्सेस थे वो होते थे। डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा कि 2 टाइप्स के जो सोर्सेज थे जिसमें
इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो अभिलेख होते थे, जिन्हें स्टोन यानी कि जो पत्थर होते थे उन पर लिखा जाता था। और पेपरी जो सेकंड जो पेपरी होती थी, उस पर जो पेपरियस नाम का जो एक पौधा होता था, जो इजिप्ट की जो नील नदी है उसके पास उसको बोया जाता था, उस पर उससे इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसमें तैयार किए जाते थे। उसमें कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट, लेटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये सब उस पर लिखा जाता था। तो इन सभी जो सोर्सेज थे उससे हमें जो रोमन एम्पायर है उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में नॉलेज प्राप्त होती है।